हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है टेंसेस। देखिए, टेंस का अगर इंग्लिश ग्रामर में अपन देखें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है या समझना है तो उन्हें अच्छे से समझने या पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले टेंस को अच्छे से पढ़ना होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेंस। देखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उसमें ये दो चीज़ें एसेंशियल होती है, एक तो सब्जेक्ट और एक वर्ब। कोई भी सेंटेंस अगर अपन को फॉर्म करना है तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब कंपलसरी चाहिए होगा, इनके बिना आप सेंटेंस फॉर्म कर ही नहीं सकते। तो देखिए, ये जो वर्ब है ये सेंटेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना। देखिए, जो वर्ब है ये सेंटेंस में हमें या तो किसी स्टेट की जानकारी देती है या फिर किसी एक्शन की। ये जो वर्ब है या तो हमें एक्शन की जानकारी देती है या फिर कोई स्टेट अवस्था, है ना। तो फिर ये अगर मैं कहूँ कि भाई फिर टेंस क्या होता है ना, तो देखिए, वर्ब की ऐसी फॉर्म जो हमें किसी सेंटेंस में एक्शन और स्टेट के समय की जानकारी दे। वर्ब की वह फॉर्म जो हमें किसी सेंटेंस में होने वाले एक्शन और स्टेट के समय की जानकारी दे, उसे कहते हैं हम टेंस। देखिए, तो मैं सिंपल सा इस तरह से कह सकता हूँ कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक सिंपल सी डेफिनेशन अपन यहाँ पर टेंस की दे सकते हैं कि जो टेंस है, टेंस शोज टाइम। टेंस हमें क्या करता है, टाइम को शो करता है कि जो पर्टिकुलर एक्शन है वो कब हुआ या जो स्टेट है वो कब की है, वो प्रेजेंट की है, पास्ट की है या जो भी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो टेंस है उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है वर्ब का, ठीक है ना। तो अगर अपन बात करें टेंस की तो देखिए, टेंस के तीन टाइप अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, है ना। और फिर उनमें भी सब टाइप्स होते हैं तो उनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, टेंस तीन तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर, ठीक है। अब इनमें भी हर टेंस में 4 सब टाइप्स दिए हुए हैं, तो हर टेंस में अपन जो 4 सब टाइप्स हैं उन पर बात करेंगे। अगर जैसे मैं प्रेजेंट की बात करूं तो पहला सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। फिर जो सेकंड है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पास्ट में बात करूं, पास्ट टेंस में, तो इसमें भी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसी तरह से 4 सब टाइप्स हो जाएंगे फ्यूचर के। तो इस तरह से अपन टेंसेस में 12 इनके जो 12 टाइप हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, कोई भी टेंस जब अपन पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें 2 चीजें अपन को पढ़नी होती हैं। 2 चीजों पर ज्यादा अपन को ध्यान देना होता है कोई भी टेंस अगर अपन पढ़ रहे हैं, है ना। पहला, एक तो उस टेंस के स्ट्रक्चर,
पहला एक तो जो टेंस आप पढ़ रहे हैं उसके स्ट्रक्चर जो भी हैं वो, और दूसरा उस टेंस के यूसेज। भाई स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो जो स्ट्रक्चर है वो हमें बताता है कि कोई भी जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, तो ये बात अपन करते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। और यूसेज में उस टेंस के, उस पर्टिकुलर टेंस के क्या क्या यूसेज हैं तो उनकी बात अपन करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला टेंस देखिए, फर्स्ट टेंस अपन स्टार्ट करने वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रक्चर की और उसके बाद फिर मेनली जो यूसेज है उन पर। देखिए अगर अपन बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस की तो इसमें जनरली अपन 3 स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो पहले जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उस पर अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आया दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर से अपन क्या करते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा अफर्मेटिव, ठीक है। फिर एक होता है नेगेटिव, हाँ, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नेगेटिव होगा तो नॉट का यूज करेंगे प्लस वर्ब फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज नहीं करेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी नेगेटिव सेंटेंस में, फिर ऑब्जेक्ट, और इस तरह से अपन एक नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, फिर एक होता है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जब अपन फॉर्म करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि सेंटेंस को अपन उल्टा कर देते हैं, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है उससे सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। अब एक होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, है ना, तो इसमें क्या करते हैं अपन नोट का यूज कर लेंगे। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क होगा, और इस तरह से ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये पहला स्ट्रक्चर हुआ। अब देखिए इसमें जो अपन को बात करनी है वो ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कहाँ पर एस का यूज करेंगे, है ना, और कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। तो देखिए ये जो बात है ये आपका जो सब्जेक्ट होता है इस चीज़ को सब्जेक्ट डिसाइड करता है ना? सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा और कहाँ पर नहीं आएगा। फिर अगर बात करें डू डज की, कि कहाँ पर डू का यूज करें और कहाँ पर डज का यूज करें, है ना, तो यहाँ पर भी
ये जो सब्जेक्ट है यही डिसाइड करेगा, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप डू या डज का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपका जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया हुआ है ना। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस का यूज करेंगे। ठीक है, आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ एस का यूज करेंगे आप किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और डू या डज में से सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है और आपका जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव या नेगेटिव, तो आप डज का यूज करेंगे। ठीक है, सेंटेंस अगर आपका क्या है, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव, ठीक है, बात समझ में आई आपको। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया हुआ है, थर्ड पर्सन पर अभी अपन बात करने वाले हैं, हाँ। थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया हुआ है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज करेंगे। और सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव या नेगेटिव है तो डू डज में से आप डज का यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अब देखिए, इंग्लिश में जो सब्जेक्ट है उसको तीन तरह से अपन लिखते हैं, हाँ। एक तो फर्स्ट पर्सन में, एक सेकंड पर्सन में और एक थर्ड पर्सन में। तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की, तो एक बार अपन जो पर्सन है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए, अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो उसमें आई और वी आएगा। ठीक है, सेकंड पर्सन में आएगा ओनली यू, और बाकी जितने भी बचे हैं वो आएंगे थर्ड पर्सन में। तो हम इसे टू टाइप में डिवाइड कर देते हैं, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो इसमें हो जाएगा ही, सी, इट, दिस, दैट, और जितने भी सिंगुलर नाउन है वो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर में अपन इंक्लूड करेंगे, है ना। सिंगुलर नाउन। देखिए, फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, someone, somebody, और something, फिर everyone, everybody
और एवरीथिंग। ठीक है, ये सारे के सारे आपके होंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर में। अब थर्ड पर्सन प्लूरल की अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा, देखिए, दे, दीज, दोज, और जितने भी प्लूरल नाउन हैं वो यहां पर आ जाएंगे। प्लूरल नाउन, ठीक है, जितने भी प्लूरल नाउन है वो यहां पर आ जाएंगे। प्लूरल नाउन इस तरह से देखिए, अगर जैसे मैं यहां पर लिखूं स्टूडेंट, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो ये सिंगुलर नाउन हो जाएगा। और प्लूरल नाउन की बात करूं तो अगर मैं इसको लिखूं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा प्लूरल नाउन में, है ना। तो इस तरह से, तो एक बार ये जो पर्सन पर अपन ने बात करी, ठीक है, इसे आप एज इट इज नोट डाउन करेंगे, हाँ, इसको एज इट इज आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि आगे भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो यहीं से आप इन्हें देख लेंगे। चलिए, करिए, आप नोट डाउन करिए इसे। फिर आगे की बात करते हैं अपन, है। अब तक अपन ने फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखा है। कर लिया होगा, आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, जो स्ट्रक्चर दिए उनके अकॉर्डिंग अपन सेंटेंस को फॉर्म कर लेंगे इजीली। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देख लेते हैं दो सेंटेंसेस, है ना, फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जैसे ही सिंग्स, है ना। देखिए यहाँ पर वर्ब की वर्ब की फॉर्म के साथ अपन ने एस का यूज किया, क्योंकि जो सब्जेक्ट है अपना ये यहाँ पर है थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर मैं फर्स्ट पर्सन लेता हूँ कोई भी, जैसे आई, तो आई के साथ केवल यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी आई सिंग। अगर दे लूँ मैं यहाँ पर दे, तो दे सिंग, ठीक है। इसी तरह से ये जो सेंटेंस है इनको अपन नेगेटिव में भी फॉर्म कर लेंगे, इंटरगेटिव में फॉर्म कर लेंगे और इंटरगेटिव नेगेटिव में भी, है ना। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्म करो तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट सिंग होगा, बिल्कुल होगा, हाँ। देखिए, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो सेंटेंस नेगेटिव है, तो डू डज में से अपन ने बात करी, यहाँ पर डज का यूज करेंगे। फिर इसको भी अपन कर सकते हैं, आई डू नॉट सिंग हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन आई दिया हुआ है तो यहाँ पर आप डू का यूज करेंगे। दे डू नॉट सिंग होगा, डू नॉट सिंग, है ना। इसी को इन्हीं को इंटरोगेटिव में भी अपन यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, है ना। अगर इंटरोगेटिव में इसको करूँ तो क्या हो जाएगा, डज ही सिंग, ठीक है।
और इसी को अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, डू आई सिंग, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस की बात करूं तो क्या हो जाएगा, डू दे सिंग, क्वेश्चन मार्क, है ना। इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी अपन चेंज कर सकते हैं, है ना, नोट का यूज कर लेंगे। तो ये बात हुई फर्स्ट स्ट्रक्चर अपन ने देखा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 2। अगर अफर्मेटिव इसमें देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यहाँ होगा कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। चलिए नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा, देखिए नेगेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ पर बड़ा इजीली अपन स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पर अपन को नोट का यूज करना होगा केवल, है ना। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट और आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है ना, अभी अपन इस पे बात करने वाले हैं। ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब दिख रहा है आपको। फिर इंटरोगेटिव की बात करें तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इज एम आर फिर सब्जेक्ट प्लस नोट और फिर कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंटरोगेटिव के लिए। और ये हो गया इंटरोगेटिव और नेगेटिव। ठीक है, एक बार ये आप लिखें। लिख ले जल्दी से आप, है ना। बात करने वाले हैं अब अपन कॉम्प्लीमेंट। देखो लिखा आपने, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोई भी जो सेंटेंस है, देखिए पहली चीज तो ये है कि अगर सेंटेंस में बी की फॉर्म दी हुई है इज एम आर वॉज वर, तो उसके बाद जो भी आएगा सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर के बाद वो कॉम्प्लीमेंट होगा। एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी। कॉम्प्लीमेंट को कैसे आप समझेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट है, तो कुछ एग्जांपल्स अपन यहाँ पर देखेंगे और उनसे समझने वाले। आई थिंक ये रफ कर दूं मैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल जैसे ही इज अ डॉक्टर, तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है
और ये जो डॉक्टर दिया हुआ है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। कैसे? देखिए, अगर जो डॉक्टर है इसे मैं सब्जेक्ट की जगह रखता हूँ तो जो सेंटेंस का मीनिंग है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज, मतलब मैं डॉक्टर को यहाँ पर लिख सकता हूँ और इससे सेंटेंस का जो मीनिंग निकल रहा है उसमें किसी भी तरह का चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, है ना। उसका जो मीनिंग, उसका जो सेंस निकल रहा है उसमें किसी भी तरह का चेंज अगर नहीं होता है तो वो आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। जैसे इसको इस तरह से भी अपन समझ सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस में यहाँ पर आपको देता हूँ, सुमित प्लेज क्रिकेट। देखिए, ये जो सेंटेंस है यहाँ पर ये वर्ब है आपकी, ये सब्जेक्ट है। अब देखिए आप क्रिकेट जो है उसको सुमित की जगह पर नहीं लिख सकते हैं ना, ये यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर आप सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं तो फिर सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा पूरी तरह से, है। तो कॉम्प्लीमेंट को अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट की जगह पर अपन इसे रखते हैं तो सेंटेंस का जो मीनिंग है उसमें चेंज नहीं आता है। और दूसरी चीज, सिंपल सा आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि इज एम आर वॉज वर्ड के बाद कोई भी अगर वर्ड सेंटेंस में दिया हुआ है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। एक बात ही होगी, ठीक है। इतना सा ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बाकी बातों में नहीं पढ़ना है। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है इसको अपन नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं, है ना। ही इज नॉट अ डॉक्टर, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा आपका, बड़ा सिंपल है। अगर इंटरोगेटिव फॉर्म करना हो तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। इज ही अ डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। इसी का इंटरोगेटिव नेगेटिव भी अपन फॉर्म कर सकते हैं। इज ही नॉट अ डॉक्टर और क्वेश्चन मार्क। तो अब तक अपन ने देखा सेकंड स्ट्रक्चर। अब बात करने वाले हैं अपन इसमें थर्ड स्ट्रक्चर की। रफ कर दिया जाए, चलिए। स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है। नेगेटिव फॉर्म करना होगा तो क्या करेंगे? देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। एक तो ये हुआ, और एक और स्ट्रक्चर है जिससे अपन यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, है ना। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्जेक्ट डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। देखिए, जनरली ज़्यादा जो यूज होता है, अगर अपन इससे नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर से, तो वो भी गलत नहीं है, सही है। पर ज़्यादातर अगर मैं बात करूं तो ये जो सेकंड स्ट्रक्चर अपन ने देखा, ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, है ना। ये दोनों नेगेटिव के लिए ही है, पर ज़्यादातर यूज की अपन बात करें तो सेकंड जो देखा अपन ने,
इसका यूज किया जाता है ना। चलिए फिर इंटरगेटिव, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंटरगेटिव सेंटेंस में भी इसी तरह से अपन दो स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फिर दूसरा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर भी बात यही है कि यहाँ पर भी ज़्यादातर जो यूज होता है वो सेकंड जो स्ट्रक्चर है इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। इससे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, गलत नहीं होगा, पर ज़्यादातर कॉमनली जो यूज होता है वो इस वाले का यूज होता है। ये हो जाएगा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव होंगे है ना। चलो फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव भी अपन कर लेंगे। ये लिख रहे हैं आप, चलिए लिखते रहें। हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, और ये इस तरह से भी जाएगा डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क है ना, और ये दोनों आपके हो जाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी ज़्यादातर यूज आप सेकंड जो स्ट्रक्चर है उससे देखेंगे। मतलब अगर आप ध्यान रखना चाहें तो केवल जहाँ मैंने डबल टिक किया है उन्हीं को फोकस करें। बाकी अगर इस तरह से ये जो फर्स्ट वाला है इससे भी अगर आप सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो वो भी सही होगा। ठीक है, अब कुछ एक एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ मोटर साइकिल। ठीक है, आई हैव अ मोटर साइकिल, ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस में। हाँ, इसको अपन नेगेटिव में भी फॉर्म कर सकते हैं, इंटरोगेटिव में फॉर्म कर सकते हैं, इंटरोगेटिव में फॉर्म कर सकते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव में। तो अगर इसको नेगेटिव में फॉर्म करो तो दो ऑप्शन अपने पास है, कोई सा भी अपन ले सकते हैं, है ना। आई हैव नॉट अ मोटरसाइकिल, ठीक है, तो इस तरह से भी अपन कर सकते हैं। और आई डू नॉट हैव मोटरसाइकिल, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव भी दोनों से अपन कर सकते हैं। जैसे हैव आई अ मोटर साइकिल। देखिए पर ये जो फर्स्ट वाला है ये थोड़ा सा अपन को ओड लगेगा ना, पर है ये सही बिल्कुल। इस तरह से भी कर सकते हैं, डू आई हैव अ मोटरसाइकिल। चलिए
क्वेश्चन मार्क होगा, है ना। इसको इंटरगेटिव नेगेटिव में भी अपन बदल सकते हैं। तो ये बात करें अपन ने यहाँ पर। अब इसके बाद अपन बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर पे अपन ने बात कर ली है। अब अपन पढ़ने वाले हैं इसके जो यूसेज हैं, ठीक है। तो यूसेज पे बात करते हैं। आ जाइए, बिल्कुल। यूसेज, तो फर्स्ट यूज की बात करें तो होगा हैबिट्स एंड रेगुलर एक्शन। हैबिट्स एंड रेगुलर एक्शन, है ना। हैबिट या रेगुलर एक्शन आपको बताना है प्रेजेंट का, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू जो हैबिट और रेगुलर एक्शंस हैं उनको यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, I always speak the truth, ठीक है। और भी एग्जांपल अपन यहाँ पर ले सकते हैं। The class starts at 9 o'clock every morning, ठीक है। तो देखिए पहले सेंटेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मतलब मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मतलब उसकी क्या है, एक हैबिट है, ठीक है। दूसरा जो सेंटेंस उसमें दिया हुआ है द क्लास स्टार्ट्स एट 9 o'clock एवरी मॉर्निंग, जो क्लास है वो रोजाना सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है, मतलब यह आपका हुआ एक रेगुलर एक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं और भी अगर एग्जांपल अपन लेना चाहें, he visits his uncle every month, है ना। तो ये एक रेगुलर एक्शन हो जाएगा। देखिए रेगुलर एक्शन भले ही वो डेली बेसिस पे हो रहा हो या फिर वीकली बेसिस पे या फिर मंथली या फिर ईयरली, पर अगर उसमें रेगुलरिटी है, समझ रहे हो बात को, वो जो एक्शन हो रहा है अगर उसमें रेगुलरिटी है तो वह आपका होगा किस टेंस में, वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मतलब उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू आप दिखा सकते हैं। चलिए अब देखिए हैबिट्स एंड रेगुलर एक्शंस को बताने के लिए अपन कुछ एक एडवर्बियल्स हैं उनका यूज करते हैं। तो वो जो एडवर्बियल्स हैं उनको यहाँ पर अपन देख लेते हैं, उन्हें आप थोड़ा याद रख लेंगे तो उससे थोड़ी सी आपको सहूलियत रहेगी, है ना। बाकी तो देखिए जो टेंस है उसको अच्छे से पढ़ना या समझना है तो उसके लिए दो ही चीज़ें काफ़ी है, एक तो स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देख लिया हो और दूसरा जो यूसेज है उनको, ठीक है। तो वो जो एडवर्बियल्स है उन पर अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। एडवर्बियल्स, कुछ एक एडवर्बियल्स हैं, ठीक है, जैसे ऑलवेज, नेवर, डेली, ऑफन, सेल्डम, फिर यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, ठीक है। और फिर ये इस तरह से आप जैसे एवरी डे हुआ, एवरी मंथ हुआ, है ना।
एवरी ईयर हुआ, इनका भी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, तो इन्हें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक बार आप इन्हें नोट कर लें, फिर नेक्स्ट जो यूज है उसको अपन देखते हैं। किया, चलिए सेकेंड जो यूज अपन यहाँ पर पढ़ते हैं वो है साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल फैक्ट्स। साइंस और मैथ्स के फैक्ट है ना, साइंस के जो फैक्ट हुए और मैथमेटिकल जो फैक्ट हुए उनकी बात करते हैं अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस में। साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल फैक्ट्स, साइंस और मैथ्स के फैक्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक और एग्जाम्पल अपन यहाँ पर ले सकते हैं, है ना, जैसे 2 and 2 makes 4, ये 2 और 2 मिला के 4 होते हैं, तो ये मैथमेटिकल हो जाएगा यहाँ पर। और साइंस की बात अपन इस तरह से जैसे कहते हैं कि वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो ये साइंटिफिक फैक्ट हुआ, ये मैथमेटिकल फैक्ट हुआ। और भी अपन यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे a magnet attracts the आयन, जो मैग्नेट है वो आयन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो ये बात हुई। चलिए एक बार आप नोट करें, नेक्स्ट जो यूज है इसमें वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ, देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, है ना। ऐसी घटनाएं जो पास्ट में भी उसी तरह से चल रही थी, अगर और प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में भी वो उसी तरह से चल रही है, मतलब उनमें किसी तरह का चेंज आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो निरंतर उसी तरह से चलती रहने वाली हैं। तो उन बातों को अपन कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ द सन rises in the east, ठीक है। और ले सकते अपन एग्जाम्पल द अर्थ moves round the sun। तो ये बात हुई यूनिवर्सल ट्रूथ की।
नेक्स्ट जो यूज है वो अपन बात कर लेते हैं। ये था थर्ड। फोर्थ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। प्लान्ड एक्शन ऑफ द फ्यूचर। प्लान्ड एक्शन ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर का कोई प्लान्ड एक्शन है ना, तो उसे भी अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द मैच starts at 6 p.m. tomorrow। ठीक है, द मैच starts at 6 p.m. tomorrow। और एग्जाम्पल अपन यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। The Prime Minister addresses the nation at 8 p.m. tomorrow। दिख रहा है आपको? टुमारो। देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये जो प्लान्ड एक्शन ऑफ द फ्यूचर है, इनको फ्यूचर में तो अपन कह ही सकते हैं, पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू भी जो एक्शन पहले से प्लान्ड है आपका, उसको बता सकते हैं। अब देखिए, अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट की जो वर्ब्स हैं उनको नहीं दिया होगा, मतलब दोनों वर्ब्स को एक साथ नहीं दिया हुआ होगा, है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो फिर एक ही वर्ब या तो सिंपल प्रेजेंट की वर्ब होगी या फिर वो फ्यूचर की होगी, है ना। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल अपन लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे द मूवी starts at 9 p.m. tonight। तो इस तरह से अपन ने बात करी फोर्थ यूज की, प्लान्ड एक्शन ऑफ द फ्यूचर। अब अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट यूज की। आप लिखते रहे साथ के साथ, है ना। नेक्स्ट जो फिफ्थ है वो है फैक्ट्स एंड परमानेंट सिचुएशन, है ना। कोई फैक्ट्स हुए, है ना, या कोई परमानेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं अपन, तो फैक्ट्स एंड परमानेंट सिचुएशन। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कहूं कि जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, है ना। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो ये प्रेजेंट का फैक्ट हुआ। ठीक है, ये रब कर दिया जाए। He works in a बैंक। मैं कहूँ कि ही वर्क्स इन अ बैंक, मतलब वो किसी बैंक में काम करता है, तो ये उसकी एक परमानेंट सिचुएशन अपन कह सकते हैं। ठीक है, लिखा, लिख लें आप, है ना।
अब जो अपन बात करने वाले हैं इसमें एक और यूज है उसकी, वो है प्रोवर्बियल सेइंग्स, है ना, प्रोवर्बियल सेइंग्स, ठीक है। सिक्स्थ आप लिखें, प्रोवर्बियल सेइंग्स, कहावतें वगैरह, है ना, वो आती है प्रोवर्बियल्स में। कुछ एक एग्जांपल्स इनके यहाँ पर अपन देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, है ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, कि भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। फिर और एग्जांपल अपन लिख सकते हैं, जैसे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, लिखें आप। इंक डाल लेता हूं मैं ना, आप लिख लें तब तक दोनों सेंटेंस को। नेक्स्ट लिखें, एवरीबडी worships the rising sun, worships the rising sun, है ना। एक और एग्जांपल अपन देख सकते हैं, all that glitters is not gold, again all that glitters is not gold, slow and steady wins the race, ठीक है, नोट करें। किया आपने? चलिए, तो देखिए आज अपन ने इस तरह से टेंस पर बात करते हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया। इसके बाद अपन नेक्स्ट टेंस को करने वाले हैं, है ना। तो चलिए, ओके, थैंक यू।